Good morning, students. Today we are continuing unit number 3, that is matrices. So far we have done vectors, matrix addition, matrix multiplication, and system of linear equations. Now the next topic is transpose of a matrix. The transpose of a matrix A is written as AT, and it is the matrix obtained by writing the rows of A as columns and in that order. Means first row will become your first column and second row will become your second column. Let's see with the help of an example. ये आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6. ये आपकी मैट्रिक्स है जो कि आपकी 2 into 3 मैट्रिक्स है. Means it has 2 rows and 3 columns. Now if we want to find transpose of it, what we will have to do? This first row will become the first column and the second row will become second column. This way the resultant matrix जो है आपका उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? Now it is having three rows and 2 columns. It will be 3 into 2 matrix. And suppose we want to find this is a row matrix, row vector. सिंगल रो है तो इसे आप रो वेक्टर कहते हैं. तो इसका ट्रांसपोज करना है तो ये आपका बन जाएगा कॉलम वेक्टर. जो ये एक रो थी ये एक कॉलम बन गई. पहले ये थी, इसका ऑर्डर था पहले 1 into 3. Now its order is 3 into 1. It has 3 rows and 1 column. So if A is M into N matrix, then AT will be N into M matrix. In particular, the transpose of a row vector is a column vector. अगर आपका रो वेक्टर है तो कॉलम वेक्टर बन जाएगा, कॉलम वेक्टर है तो रो वेक्टर बन जाएगा. Furthermore, if B is equal to Bij is the transpose of A is equal to Aij, then Bij is equal to Aji. ये बात है कि इसे एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि आपके ट्रांसपोज में अगर जो बी मैट्रिक्स है, अगर आपकी ए की ट्रांसपोज है तो बी में कोई एलिमेंट है बी आई जे और ए में एलिमेंट है ए आई जे, तो वो इक्वल कहाँ पे होंगे? बी आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. कोई भी एग्जांपल यहाँ से ले लीजिए. लेट अस सपोज ये 5 है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है. इसका जो 5 एलिमेंट है ये क्या शो कर रहा है? नॉट 5, लेट्स टेक 6 हम लेते हैं. 6 क्या है आपका? 2 into 3, यानी कि ये आपका आई की वैल्यू, रो वैल्यू 2 है और कॉलम वैल्यू 3 है. तो इसमें 3 into 2 पे आपका ये है 6. इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो 2 के लिए इट इज 1 into 2, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है रो में. तो इसी तरीके से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये आपका हो जाएगा. यानी कि ट्रांसपोज का जो आई जे है वो पहले वाली मैट्रिक्स का जे आई है. सबस्क्रिप्ट अगर आप इंटरचेंज करते हो तो वहां पे आपके एलिमेंट्स इक्वल मिलते हैं. ठीक है, ट्रांसपोज समझ आ गया. नाउ वी आर मूविंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स. A square matrix with the same number of rows as columns is called a square matrix. Number of rows and number of columns same रहेंगे. Same number of rows as columns. Matrix with n rows and n columns is said to be of order n and it is called n square matrix. अगर हम अदरवाइज ऑर्डर लिखें तो n by n हो जाएगा, n into n इसका ऑर्डर हो जाएगा. लेकिन क्योंकि ये दोनों ही पैरामीटर इसके n हैं, यहाँ लिखते हैं, दोनों ही पैरामीटर n हैं हमारी मैट्रिक्स के, इसलिए इसको ऑर्डर ऑफ n बोलते हैं और n स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. The main diagonal or the simply diagonal of n square matrix Aij consists of the elements
A11, A22, ANN. That is the element from the upper left corner to the right corner of the matrices. आपके ये जो हैं एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 3/3. ये 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो आपकी है ये 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 रोज 4 कॉलम्स. सो जो डायगोनल पे आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है? A11. ये एलिमेंट क्या है? A22, मतलब सेकंड रो का और सेकंड कॉलम पे है ये. और ये जो एलिमेंट है आपका दिस 2, ये है 3 पे है, A33, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम. तो जो ये डायगोनल एलिमेंट हैं ये A11, A22, ANN इस तरीके से आपके आते हैं, इन पोजीशंस पे होते हैं. अपर कॉर्नर से, अपर लेफ्ट कॉर्नर से राइट, लोअर राइट कॉर्नर तक, लोअर में राइट कॉर्नर तक. द ट्रेस ऑफ ए, अब आता है ट्रेस. ट्रेस ऑफ ए इज रिटन एट TRA इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट. अगर हमें ट्रेस निकालनी है स्क्वायर मैट्रिक्स की तो कैसे निकलेगी? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमें करना पड़ेगा. अगर यहाँ पे हम देखें तो इस मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होगी? 1 - 4 + 2, 3 - 4 -1. इसकी ट्रेस क्या होगी? -1. और अगर इस मैट्रिक्स की देखेंगे तो हम 1 + 1 + 1 4 हो जाएगी. ये आपका पहला एलिमेंट है 11, A11, A22, A33, A44. इन सब का सम हुआ 1 + 1 + 1 + 1 4. So this is the trace of a square matrix. Then the next, the n square unit matrix is denoted by IN or simply I. Is the square matrix with ones along the diagonal and zeros elsewhere. ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी मैट्रिक्स है, ये आपकी n स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है, 4 स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो इसमें क्या है? डायगोनल और नॉन डायगोनल ज्यादातर जगह पे आपके एलिमेंट्स हैं, एक दो प्लेसेस पे सिर्फ 0 है. तो और इस मैट्रिक्स को देखो तो सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे 1 है और बाकी सब जगह 0 है. तो ये जो है आपकी 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स, 4 स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स है ये आपकी. इसको I4 से भी हम डिनोट कर सकते हैं, I4. IN जैसे बोल रहे हैं, अगर n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो IN से डिनोट करेंगे, या सिंपली I से भी आप डिनोट कर सकते हो. तो स्क्वायर मैट्रिक्स which is having ones in the diagonal position and zeros elsewhere is called a unit matrix, unit square matrix. The unit matrix plays the same role in matrix multiplication as the number 1 in the usual multiplication. जैसे आप करते हो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अगर हम करते हैं तो हम लिखते हैं 5 × 1. अगर मुझे लिखना है 5 × 1 कितना होगा मेरा? 5 × 1 इज इक्वल टू 1 × 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5. जैसे नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन में जो उसका रोल होता है वही आपकी यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है. यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ. या फिर आप मल्टीप्लिकेशन इस केस में कॉम्यूटेटिव है आपकी, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है लेकिन यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ है. तो AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A. ओके, ये हमें कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करती है यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड. ऊपर वाले एग्जाम्पल के बारे में बता रहा है कि बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट इज ऑफ ऑर्डर 3
एंड डायगोनल में आपके हैं 1 -4 2 और ट्रेस है इसकी -1। और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 4 की है, डायगोनल में सिर्फ वंस हैं, बाकी जगह 0 हैं, तो ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4, जो अभी हमने डिस्कस किया है, उन्हीं दोनों मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है। नाउ एल्जेब्रा ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस पे हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। Let A be a square matrix, then we can multiply A by itself. In fact, we can form non-negative power of A. नॉन नेगेटिव मतलब a को a से कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अगर मैं किसी नंबर को x को 2 बार, किसी वेरिएबल x को 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो x स्क्वायर लिखती हूँ, 3 बार करती हूँ तो x क्यूब लिखती हूँ, 4 बार करती हूँ तो x की पावर 4 लिखती हूँ। इसी तरीके से a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए क्यूब क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a रेज टू पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा a रेज टू पावर n इंटू a, एंड a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 when a is not equal to 0. A raised to power 0 is equal to I. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि a raised to power 0 is equal to I, where a not equal to 0, यानी कि a अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी पावर अगर आप जीरो करते हो तो आप वो मानोगे कि वो यूनिट मैट्रिक्स बन गई है। Polynomials in the matrix A are also defined. For any polynomial, जैसे कि आपका ऐसे कोई polynomial है f(x) is equal to a0 plus a1x plus a2x square and so on, where ai are scalar, scalar means ai आपके कोई constant values हैं, तो we define fa to be the matrix. इस एक्सप्रेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, fa is equal to a0i a1a a2a square up to so on an। देखो जब a की पावर यहाँ पे a0 है तो हम ये मान सकते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखी है आपकी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रखी है आपकी a0, a की पावर 0, मतलब वो आपके किसके बराबर होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसके साथ लिख लिया a0i प्लस a1a, x को रिप्लेस कर दिया हमने a के साथ, a2a स्क्वायर अप टू so on. Note that fa is obtained from fx by substituting the matrix A for variable x. हमने हर जगह x वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स A को रिप्लेस कर दिया है और substituting the scalar a0i for a0 into I कर दिया है। आई क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 है तो हमने a की पावर 0 ली जो कि आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। नोट दैट f ओके ये हमने कर लिया है। इन केस ऑफ f इज जीरो, आवाज नहीं आ रही। in case f is a zero matrix, the matrix A is then called as zero or root of the polynomial fx। अगर जो आपका आंसर ये करने से एक जो आपका ए मैट्रिक्स कोई ऐसी है जिसकी वैल्यूज रखने से इस एक्सप्रेशन में फाइनली एफ ए की वैल्यू अगर जीरो आती है तो इसका मतलब ए जीरो और रूट ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स है। ये सिंपल यहाँ पे भी होता है कि जब आप पोलिनोमियल इक्वेशंस को सोल्व करते हो तो जब x की जिन वैल्यूज के लिए आपका एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो रूट है। तो सिमिलरली यहाँ पे कि कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी वैल्यू जिस एक्सप्रेशन में रखने से एफ ए की वैल्यू जीरो आती है तो हम कहेंगे कि दिस इज द रूट मैट्रिक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। So we are doing the example related to this algebra of square matrix. Suppose we have matrix A 1 2 3 minus 4, that is 2 by 2 matrix.
Then we can find a square. How we'll find a square? First we write a, then again a, and then we have to do matrix multiplication like this. Means 1 into 1 plus 2 into 3. So 1 plus 6, 7. This way. You are familiar with matrix multiplication. Similarly for second element 1 2, then 2 4 के साथ होगा 1 into 2 plus 2 into minus 4. So 2 minus 8, that is minus 6. Similarly, these two values will be calculated. Then we are calculating a cube. We have got a square and then into a, and here we got a cube. Suppose we have expression fx is equal to 2x square minus 3x plus 5. Then fa हम निकालेंगे तो x की जगह हमें रिप्लेस कर देना है a. तो यहाँ पे 2 into a square we have, this is our a square value, we have put this a square here, minus 3 into x into a, this value, then plus 5 and plus 5. यहाँ पे आप ये कंसीडर कर सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 0. एक्स की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है. तो इट इज 5 इंटू 1 5. सो 5 एक्स की 0 मीन्स 5 ए की 0. और ए की 0 क्या होती है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो 5 इंटू ये आपकी 2 बाई 2 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे. जितनी आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर की आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे. तो 1 0 0 1. अब आप इन कैलकुलेशन को करोगे, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ माइनस 3 से करोगे और यहाँ 5 से करोगे और फिर तीनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर. Similarly, another expression is given, gx is equal to x square plus 3x minus 10. Here again, यहाँ पे पहले हमने a square लिखा, फिर plus 3 into a लिखा, minus 10 into I लिखा आपका, order to unit matrix, and we have got answer as 0 0 0 0. So this is a जीरो मैट्रिक्स. जो आंसर हमें मिला है एक्सप्रेशन में रखने से वैल्यू जी ए, दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स. सो विल से ए इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल जी एक्स, या ए इज ए मैट्रिक्स इज द रूट ऑफ पोलिनोमियल जी एक्स. राइट. नेक्स्ट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस और इनवर्सेस. नॉन सिंगुलर. इनवर्टिबल मीन्स नॉन सिंगुलर. अभी पढ़ते हैं ये इसका क्या मतलब है. A square matrix is said to be invertible if there exists a matrix B such that AB is equal to BA is equal to I. मतलब such a matrix B is unique and it is called the inverse of A and is denoted by A inverse. हम इसको एग्जाम्पल से करेंगे, फिर इस ये जो आपकी मैथमेटिकल वर्डिंग है इस पे आते हैं. कोई भी मैट्रिक्स ए वो इन्वर्टिबल तभी बोलेंगे जब उसका हम इनवर्स निकाल पाए. और इनवर्स कैसे निकलेगा कि कोई दूसरी मैट्रिक्स बी होगी जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, या बी को ए के साथ करे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. तो ये जो बी मैट्रिक्स है इस तरीके से वो यूनिक होगी और उसे ए का इनवर्स बोलेंगे. हम इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं. Suppose we have matrix A, this 2 5 1 3, and matrix B 3 minus 5 minus 1 2. Then we calculate AB. AB हम similarly matrix multiplication के मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट दिस, यहाँ से हमें पहला एलिमेंट मिलेगा 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5. 6 माइनस 5 that is 1. Then same row and second column, 2 into minus 5 minus 10, and then plus 5 into 2 10, minus 10 plus 10 0. Similarly the other elements. So what we are getting, A into B करने से हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स. And then we are calculating BA. Again we are multiplying BA. B पहले लिखेंगे हम
बी और आपका ए बाद में लिखेंगे, तब आपकी मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से स्टार्ट होगी, ये रो होगी और ये कॉलम, पहला एलिमेंट यहाँ से निकलेगा आपका 3 इंटू टू 6, -5 इंटू 1 -5, 6 minus 5 that is 1. So what we have observed here that both the matrices obtained after multiplying A into B and B into A both are I matrix. मतलब ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दस ए एंड बी आर इनवर्स, ए और बी इनवर्स हैं। इट इज नोन दैट ए बी इज इक्वल टू आई इफ एंड ओनली इफ बी ए इज इक्वल टू आई। ये दोनों ही तरफ से होगा, अगर ए बी आई है तभी और बी ए आई है तभी एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हेंस इट इज द ओनली नेसेसरी टू टेस्ट वन प्रोडक्ट टू डिटरमाइन वेदर टू मैट्रिक्स आर इनवर्स। एक का प्रोडक्ट निकाल दो और आपको आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए तो भी आप कह सकते हो कि वो इनवर्स होंगे, क्योंकि बी ए भी ऑटोमेटिकली वही आएगा। दस द टू, यहाँ पे भी ये दोनों मैट्रिसेस हैं ए और बी, इसका आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया ऑर्डर 3/3। अगर आप बी ए करेंगे, उल्टा करेंगे बी ए तो भी यही आएगा। और दस टू मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल एंड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। Next topic is determinants. This is also very important. To each n square matrix Aij, we assign a specific number called determinant of A and is denoted by DETA, और आप पैरेलल बार्स के अंदर इसको एक और रख सकते हो। वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि जो हमारा यहाँ पे हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकाली है वो बोथ मैट्रिसेस आर, ये बोल रहे हो कि आप आइडेंटिटी नहीं प्रोडक्ट दोनों का ए बी का और बी ए का दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, और दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स हैं। दोनों ही तरीके वो प्रोडक्ट, अगर आपका ए बी आपका प्रोडक्ट ए बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो बी ए भी आएगा, और तभी ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। So now moving on to determinant. To each n square matrix Aij, we assign a specific number called determinant of A. इसको हम डिनोट करते हैं with the help of this A in the parallel lines, this symbol or det of A. We emphasize that a square array of number enclosed by straight line called a determinant of order n is not a matrix but denote the number that the determinant function assigned to the enclosed array of number, that is the enclosed square matrix. जब आप इस तरीके से एनक्लोज कर देते हो तो ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, और इसका मतलब है कि जो नंबर निकल के आएगा ये उसको डिनोट कर रहा है। इट इज नॉट डिनोटिंग द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए आपका डिफरेंट सिंबल है, इस तरीके से आप लगा देते हो सिंबल, वो आपका मैट्रिक्स है। लेकिन आप पैरेलल लाइंस में, आपका पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में एनक्लोज्ड है of any matrix of order n, any square matrix of order n, then it is not a matrix but it denotes the number that the determinant function assigned to enclosed array of number. जो आपका इसको कैलकुलेशन के बाद निकल के आएगा वो नंबर है, ये उसको डिनोट कर रहा है। Determinants of order 1, 3, 2 and 3 are defined as follows. Order 1, डिफरेंट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स आप एक ही मैट्रिक्स के निकाल सकते हो। ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11 इज इक्वल टू A11, यानी कि अगर कोई भी सिंगल ऑर्डर एलिमेंट कोई भी ले लेते हो, सपोज आपने ये ले लिया A2n, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो आपका इसका आंसर होगा। अगर टू ऑर्डर का ले रहे हो आप, ये आपने ले लिया 2/2 का A11 A12 A21 A22, तो कैसे निकलेगा? इसको प्रोडक्ट करो A11 इंटू A22 माइनस
A12 इंटू A21। यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनका कैलकुलेशन करके आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके और माइनस करना है, तब निकलेगा। इसी तरीके से थ्री ऑर्डर का कैसे निकाल पाएंगे हम? ये आपकी थ्री ऑर्डर की, इसमें से आपकी सपोज एन ऑर्डर का था, इसमें से हमने थ्री ऑर्डर क्या ले लिया है। अब उसका कैसे निकाल पाएंगे? A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31, फिर इनका बच गया। अब इन तीनों एलिमेंट्स को ले लिया दोबारा हमने दूसरी बार में, A12 A23 A A31 लिया है यहाँ पे, ओके। एंड देन आपने लिया A13, राइट, A21 A32, ओके। देन माइनस A13 A22 A31, इसको माइनस कर दिया, माइनस A12 A21 A33। ये आपको याद करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, ये आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा कि पहले आप ले रहे हो ये तीनों का प्रोडक्ट, उसके बाद A12 A23 ये दोनों, और इसके साथ में आपका आएगा A31, फिर आपका आएगा A21 A32 और इसके साथ A13। इस तरीके से आपके कवर हो रहे हैं। फिर माइनस करना है A13 A22 A31, फिर ये जो इधर वाला डायगोनल है पहले ये माइनस होगा, फिर A12 A21 ये दोनों और साथ में ये जाएगा इनके, फिर ये दोनों और साथ में ऊपर वाला जाएगा। है थोड़ा सिस्टमेटिक ही, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, पहले आपको यहाँ का क्रॉस प्रोडक्ट करना है इस फर्स्ट डायगोनल का, फिर ये दो एलिमेंट लोगे और इनके साथ में नीचे का ये एलिमेंट रहेगा, फिर ये जो दो एलिमेंट नीचे रहे ये दो एलिमेंट और इनके साथ में ये वाला एलिमेंट रहेगा। फिर आप आ जाओ माइनस की साइड, माइनस साइड में पहले आपका ये वाला डायगोनल का प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद ये दो एलिमेंट होंगे इनके साथ में ये एलिमेंट आएगा, फिर ये दो एलिमेंट होंगे और इनके साथ में ये एलिमेंट आएगा। इस तरीके से आपका डिटर्मिनेंट निकलेगा। जैसे 2 2 में आपका है कि आप इधर वालों का प्रोडक्ट करते हो माइनस इधर वालों का करते हो, इधर भी ऐसे ही 3 3 में है कि पहले एक बार एक साइड से ऐड करते हैं और फिर दूसरी साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट्स को। नेक्स्ट इज, okay, there is an example, let's do it। okay, this diagram they have given for this, the diagram in A3A may help the reader remember the determinant of order 2। order 2 के लिए तो आपको ठीक है कि आप इधर वालों का, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही ये बता रहे हैं, इधर वालों का तो आप प्रोडक्ट करोगे माइनस इधर वालों का प्रोडक्ट कर दोगे, ये ऑर्डर 2 के लिए सही है। दैट इज द डिटर्मिनेंट इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द प्लस इनेबल्ड एरो माइनस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट अलोंग द माइनस। इधर वालों का प्रोडक्ट करो माइनस इधर वालों का करो, ठीक है। देर इज एन एनालोगस डायग्राम टू रिमेम्बर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ये आपका 3 के लिए है। इसको आपको क्या करना है, प्लस में क्या करना है, पहले ये वाला, फिर ये दो एलिमेंट लिए और ये एरो घूमता हुआ आपका जाएगा नीचे वाले एलिमेंट पे, फिर ये तीसरा एलिमेंट बचा, ये और यहाँ नीचे के दो एलिमेंट बचे, इन सब का एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन आपको उल्टा करना है, ये आपका डायगोनल सब्ट्रैक्ट होगा, फिर आपके ये दो एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट ऊपर वाला, सॉरी आई नीड टू डू इट अगेन फॉर माइनस,
पहले आपका इन तीनों का प्रोडक्ट होगा माइनस में, फिर 2 एलिमेंट यहाँ से और तीसरा एलिमेंट ऊपर वाला, फिर नीचे एक एलिमेंट और बीच के 2 एलिमेंट। इस तरीके से आपका होगा, ये डायग्राम से आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। here is an example for order for order 2 we have 5 3 जा 15 minus 4 2 जा 8, ऐसे निकाल सकते हैं। 6 2 जा 12 minus 1 into minus 4, so 12 plus 4 16। अब ऑर्डर 3 का निकाल सकते हैं। पहले हमें करना है 2 into 6 into 0, then 4 into 1 into 3, then 5 into minus 1 into 1, ये तीनों को ऐड करेंगे, माइनस इधर से चलेंगे माइनस 3 into 6 into 5, then minus 1 into 1 into 2, then 0 into 4 into 1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कुछ अदर मेथड्स भी हैं कि आप डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का निकालना है तो 2 ऑर्डर को यूज करते हुए निकाल सकते हो, जो आपने पहले किए भी होंगे +2 वगैरह में। Now there is general definition of determinant. General definition of determinant of order n is, हमें इसमें क्या है जनरल डेफिनेशन में, ऑर्डर n की बात कर रहा है। सम इज टेकन और द परम्यूटेशन। देखो यहाँ पे क्या है, a1 j1 a2 j2 an jn, इन सब का समेशन करना है। ये जनरल पे ना जाए, यहाँ पे कह रहा है सिग्मा, दिस सिग्मा डिनोट +1 और -1, मतलब एक बार आप एडिशन करते हो फिर दूसरी तरफ से सब्ट्रैक्शन करते हो। ये आपको कंफ्यूज कर देगा। आप 3 ऑर्डर तक सीख चुके हो, वहां तक सही है। An important property of determinant function is that it is multiplicative। मल्टीप्लीकेटिव कैसे, कि अगर a और b n स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो a का जो डिटर्मिनेंट a b एड मैट्रिक्स का निकालोगे, यानी कि a और b का प्रोडक्ट किया पहले तो, और उसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। कि अगर आपको 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं और उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप प्रोडक्ट करके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, या फिर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो और फिर उनका प्रोडक्ट निकालो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।